जय माता दी आप सभी को। जय शिव नव दुर्गा धाम तिब्बत दरबार की जय हो, महादेव की जय हो, नारायण की जय हो, जय भैरव, जय हनुमान जी महाराज की। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ रहती हैं, तो उनके सलूशन के लिए मैं आप सभी को एक महाप्रयोग और उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप समझकर आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप स्वयं से समझ पाएंगे और आप उनको थोड़ा बहुत अपने तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, आप उसका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे आपको शांति भी मिलेगी, ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन आपको अगर संपूर्ण कार्य कराना है, पूर्ण तरीके से ठीक होना है, तो आपको शिव नव दुर्गा धाम में जुड़ना होगा और आपको जुड़कर ही कार्य करवाना पड़ेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में लड़ाइयाँ रहती हैं, आपके घर में बीमारियाँ बनी रहती हैं, आपका पैसे, व्यापार से, धंधे से कोई भी कार्य आपका अच्छे से नहीं होता है, आप हर जगह परेशान रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या होता है कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादा और पैसे अच्छे से आते नहीं हैं, बिजनेस व्यापार में मन नहीं लगता है, और मन भी लगता है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है कि आपके घर में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में तंत्र क्रिया या ब्लैक मैजिक है, तो आप उससे निपट सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत ही पावरफुल आप सभी को ये प्रयोग दे रहा हूँ। अगर आप इसको करेंगे ठीक हो जाएंगे। करना क्या है, आपको घर के एक साइड में आप शांति से बैठ जाएं और अपने घर का पूरा माहौल चेक करें। आप चेक करें कि आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ अच्छे से आप रह पाते हैं या नहीं। थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं और आपको कहीं भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें चेक करें। उसके बाद आप अपने घर में चेक करें कि कोई बीमारी ऐसी है जो बार बार, कभी माँ बीमार रहती, कभी बहन, कभी भाई, कोई ना कोई घर में बीमारी बनी रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में तंत्र क्रिया है। दूसरा, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में भी विवाद हो रहा है, बाहर भी विवाद हो रहा है। अब जो भी कार्य आप करते हैं उसमें लॉस ही लॉस होता है। मान लीजिए आपको लाभ बहुत कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है। जैसे आपने कमाया 5 रुपये और चला गया जेब से 6 रुपये, 7 रुपये। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप छोटे से प्रयोग से आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। और अगर आप प्रॉपरली अपनी स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो शिव नव दुर्गा धाम में जुड़ें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसको देकर जुड़ें। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की आपके घर में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, बहुत ही आसान प्रयोग है। अगर आप इसको करते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ये प्रयोग है, शुक्रवार के दिन आपको करना है। करना क्या है, आप अपने आसपास कहीं आप देख लें, कोई छोटा सा मंदिर हो आपके आसपास जहाँ पर डेली पूजा होती हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मंदिर है जहाँ बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कोई ना पुजारी है ना कोई पूजा करता है, तो आप वहाँ से सावधान रहें, वहाँ आप न जाएं। कहीं और भी थोड़ा आस पड़ोस में देख लें, अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ जाएं जहाँ पूजा डेली होती हो। नहीं तो आप किसी सिद्ध मंदिर में भी जा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी परेशानियों से राहत मिल जाएगी आपको, और जो भी तंत्र क्रियाएं रहेंगी आपको किया कराए ब्लैक मैजिक, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप इसको माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में जाके करते हैं, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जाके करते हैं, उनके स्थान पर जाकर करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उन्हीं के नाम का प्रयोग है। और इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये प्रयोग उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके आसपास अगर कोई मंदिर उपलब्ध है या है, तो आप वहाँ जाके कैसे आप अपने दुख संकट दूर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर हनुमान जी के मंदिर आसपास ज़्यादा होते हैं, और माँ के भी मंदिर होते हैं, और शिव जी के भी मंदिर ज़्यादा होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, किसी का भी मंदिर है तो आपको उसके नाम से कुछ सामग्री मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट करें। आपको एक नारियल लेना है, 9 प्रकार की मिठाई लेना है, ठीक है, लड्डू या जो भी, सबको कुल मिला के 9 प्रकार की मिठाई लेना है। और उन्हीं के नाम से आपको 7 अगरबत्ती लेना है। लगभग आप मान लीजिए कि आपको 20 ग्राम कपूर लेना है, ठीक है। आपको कम से कम 10 ग्राम लौंग लेना है, ठीक है। और आपको
हल्दी लेनी है और सिंदूर लेना है। इतना सब सामग्री ले करके आपको एक लाल कपड़ा लें और उस नारियल पर आपको तिलक लगाने हैं। 3 सिंदूर के तिलक लगाएंगे, 2 हल्दी के टीके, सॉरी गड़बड़ हो गया, आपको उस पर तिलक करना है। 2 तिलक करेंगे सिंदूर के टीके के, 3 हल्दी के टीके लगाने हैं और उस नारियल को अपने घर में संकल्प करना है कि है जो भी जिसका भी मंदिर आपके आसपास मिलता है, किसी का भी मिले, आप जैसे हनुमान जी का हो गया, शिव जी का हो गया या माँ का, किसी का भी मंदिर है तो आप वहाँ जा कर के आप इसको कर सकते हैं। तो इतना सामग्री लेकर आप वहीं मंदिर में जाएं, घर से संकल्प करें कि हे भगवान, जिसका भी मंदिर है उसका नाम लेना है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो मेरे घर से इसी नारियल के साथ आप इसको खींच लें। तो आपको घर से वो नारियल वो सब सामग्री लेना है और मंदिर जाना है। मंदिर में आपको 7 अगरबत्ती जो भी हो, अगर आप अगरबत्ती नहीं लगाना चाहते तो 7 धूप बनाएं, वहीं पर लगाएं। हनुमान जी हो, शिव जी हो या किसी का भी मंदिर हो, आप समझ गए होंगे, तो आप वहाँ पर धूप लगाएं। उसके बाद आपको वहीं पर नारियल उनके नाम से तोड़ देना है। 3 सिंदूर के टीके, 2 सिंदूर के टीके, 3 हल्दी के टीके वहाँ पर लगाना है और इतना लगा के नारियल वहीं तोड़ देना है। नारियल अपने प्रसाद रूप में पूरे घर में बांट दें और इतना करने के बाद उन्हीं के नाम से आपको घर में 7 दिन तक दीपक लगाना है। अगर आप वो देवता हैं तो उसके नीचे आपको गेहूँ बिछा देना है। अगर आप कोई माता हैं तो उनके नीचे चावल, दीपक के नीचे चावल बिछा देना है। दीपक आप घी का लगाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, बाकी आप तेल का भी लगा सकते हैं। तो आप सभी को ये प्रयोग कैसा लगा? और भी बात है, इसमें आपको कपूर वहीं पे जला देना है। उसके बाद थोड़ा सा उसी में का कपूर बचा के टुकड़ा थोड़ा घर में लाएं, उन्हीं के नाम से पूरे घर में जला के पूरे घर में दिखा दें कपूर, और घर में भी वहीं दीपक लगाएं उनके नाम का, और वहाँ पर भी थोड़ा कपूर जला दें, दीपक लगाएं और मिठाई का भोग भी लगाएं, वहाँ मंदिर में भी लगाएं और 7 दिन तक घर में भी लगाएं। ये प्रयोग शुक्रवार से स्टार्ट होगा, शुक्रवार तक ही समाप्त होगा। 7 दिन में आपके घर की जो भी समस्याएं रहेंगी उसमें आप कमी महसूस करेंगे। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, आपको 7 दिन तक डेली भोग देना रहेगा। तो आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, शंभू सूत्रधारी, जय महाकाली।